स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक जिज्ञासा की शांति के लिए प्रभु समाज के अनुयायी बनकर, लेकिन स्कूल में उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत न हो सकी। फिर इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। इन्होंने इंग्लैंड से लौटने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन के माध्यम से देश और समाज की अपने तरीके से सेवा की। ऐसे महापुरुष धरती पर कभी कभी भी जन्म लेते हैं। इस पाठ में उनके जीवन चरित्र का विस्तार से प्रकाश डाला गया। तो देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के पूरे जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, कहाँ से पढ़ाई की और उन्होंने क्या क्या काम किए। बालक नरेंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में खेल रहा था, तभी वहां कुछ बंदर आए। नरेंद्र के पास कुछ चने थे। उसने एक बंदर के बच्चे को चने दिखाकर अपने पास बुला लिया। जैसे ही बंदर के बच्चे ने चने खाने शुरू किए, बालक नरेंद्र ने उसे पकड़ना चाहा। बंदर का बच्चा चीख चीख कर चिल्ला उठा। उसकी आवाज बंदरों के सरदार ने सुनी और वह उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। सरदार लंबा चौड़ा और भयानक था। उसे देखकर नरेंद्र भागने लगा। आगे आगे नरेंद्र भाग रहा था, पीछे पीछे बंदरों का सरदार। नरेंद्र मंदिर के अंदर जा छिपा, परंतु बंदरों का सरदार वहां भी पहुंच गया। आखिर नरेंद्र किसी तरह भागता भागता गंगा नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। वह काफी देर तक पानी में तैरता रहा। जब नरेंद्र को लगा कि अब तो बंदरों का सरदार चला गया होगा, तो वह किनारे पर आया, लेकिन पलक झपकते ही सरदार दांत किटकिटाते हुए नरेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। उसी क्षण नरेंद्र ने सोचा, जो डर गया वह मर गया। उसने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया। बंदरों का सरदार यह देखकर भाग गया। इसी साहसी बालक नरेंद्र ने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि पाई। उन्होंने सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश में आलोकित किया। तो उन्होंने क्या किया, अपना ज्ञान बाकी लोगों में भी बांटा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही वे होनहार थे। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती है, होनहार विद्वान के पुत्र चीखने पात। उन्होंने अंग्रेजी हाई स्कूल में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत तीव्र थी, अतः वे ब्राह्मण समाज के अनुयायी बन गए। उनका कंठ बहुत मधुर था, अतः कीर्तन समाज में उनका बहुत सम्मान था। पर ब्राह्मण समाज उनके जिज्ञासा को शांत ना कर सका। वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों में अत्यधिक श्रद्धा थी। तब नरेंद्र नाथ ने भी उन्हें सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। परमहंस जी की वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी, जिसने नरेंद्र नाथ को अपने वशीभूत कर लिया। नरेंद्र उनके भक्त बन गए। तो अब नरेंद्र किसके, जो रामकृष्ण के उनके भक्त बन जाते हैं, वो इतना ज्यादा मीठा गाते हैं। नरेंद्र की माता की इच्छा थी कि उनका पुत्र वकील बने और उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो। जब नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर संन्यास लेने का निश्चय किया, तो माँ को बहुत दुख पहुंचा। इनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और उनसे प्रार्थना की कि मेरे बेटे को वैराग्य से रोकिए। पर जिस व्यक्ति ने ईश्वरीय प्रेम के आनंद का रस चख लिया हो, उसे संसारिक आकर्षण अपनी ओर भी खींच सकते। नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले। वहां कई वर्षों तक तपस्या और साधना में लगे रहे। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट झेले। उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिला था और कई बार ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोना पड़ा जहाँ की भयंकर सर्दी का मुआन थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता। कितनी ही बार उनका सामना शेर बाघ तथा दूसरे जंगली जानवरों से भी हुआ। तो देखो क्या हुआ, वो छोड़ना क्या चले गए थे, सब मोह माया से दूर हो गए थे। और वो होते हैं कि इन्होंने तो अपने आप को खुद को भगवान को समर्पित कर दिया और अब उनको कोई भी चीज मतलब ऐसे लालच नहीं कर सकते, कोई भी वो इन सब मोह माया से हो। तो कभी कभी तो उनको इतना मुश्किलों से सामना करना पड़ा, इतनी ज्यादा ठंड थी कि उस टेम्परेचर को थर्मामीटर भी नहीं नाप सकता था। और कई बार उनका सामना किस चीज से हुआ, जंगली जानवरों से हुआ। पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। वे लोगों को धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे। कई जगह उनकी झील उड़ाई गई, पर उन्होंने इसकी कहीं में परवाह न की। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। तो धीरे पहले तो लोग मजाक बनाते थे,
और धीरे धीरे उनकी चर्चा थी वो फैलने लगी, बढ़ती थी। उन्हीं दिनों स्वामी जी को अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने का तैयार हो गए। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी और वक्ता उस समय और कोई और था ही नहीं। भक्तमंडली की सहायता से वो अमेरिका जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। उनकी प्रतीक्षा के ये बहुत कष्ट में भी थे। निर्धनता की है दशा थी कि उनके पास ओढ़ने बिछाने तक के पूरे कपड़े न थे। संतोष रत्ती के कारण वे सब कष्टों को झेल गए। तो क्या था, बहुत मुश्किल थी, पर वो धीरे धीरे क्या गई, सब चीजों को झेल लिया उन्होंने। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। सभी धर्माचार्य उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे और स्वामी जी को अपनी श्रीमुख से कुछ कहे। स्वामी जी ने कहा ऐसा पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रभा भाषण दिया कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। उन्हें यह विश्वास ही न होता कि पराधीन भक्त का हिंदू ऐसा विद्वता पूर्ण भाषण भी दे सकता है। तो सब उनके भाषण से इतने ज्यादा प्रसन्न हो सकते हैं और ये सोचते हैं कि क्या ये साधारण सा इंसान भी जो भारत का रहने वाला है वो इतना अच्छा भाषण दे सकता है। स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह बात उनके लिए बहुत बिल्कुल है। इन्होंने क्या समझाया कि मेहनत करोगे, न सोचो कि हमें ये करके ये चीज वापस मिलेगी, तो बिना इच्छा के अपना कर्म करो। तो और ये चीज आती है वहाँ के लोगों के लिए, तो ये चीज उनको अच्छी लगी। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा वहाँ के समाचार पत्रों में छपने लगी। द न्यूयॉर्क हेरोल्ड समाचार पत्र में उनके भाषणों पर टिप्पणी करते हुए लिखा, धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है। उनकी वाणी में यह प्रभाव था कि सुनने वाला आत्मविश्वास हो जाए। तो वो इतना अच्छे से बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे कि जो लोग सुनते थे तो उन्हीं के भक्त हो जाते थे। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वहाँ वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनकी ख्याति उनसे पहले भी पहुंच गई, यानी चर्चे उनके पहले हो गए थे कि वो यहाँ पर आने वाला है। वहाँ ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए प्रयोगशाला न छोड़ पाते, स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए घर पर प्रतीक्षा करते रहते। वे करीब 1 वर्ष वहाँ रहे। वहाँ के लोग स्वामी जी के द्वारा बताए वेदांत पर रक्त हो गए। उनके कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ ही भारत आए, यानी क्या वो वहीं पर उनको चला गया और उनके साथ वापस भारत लौट आए। 16 सितंबर 1896 ईस्वी को स्वामी जी स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए। स्वामी जी जब जहाज से कोलंबो में उतरे तो जन साधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए चाहते थे। तो इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि बहुत दूर से लोग उनको मिलने आते थे कि बस वो उनकी झलक देख सके। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था। उनका शरीर गठा हुआ था। उनके दृष्टि में चंबकीय प्रभाव था और मुखमंडल पर आत्मतेज की चमक। उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। वे केवल 4 घंटे सोते थे। प्रातः 4 बजे उठकर जब ध्यान में लग जाते। तो ये सारी लैंग्वेजेस उन्होंने सीख ली थी और सिर्फ वो पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे सोते थे और सुबह उठकर फिर अपने जप में लग जाते थे। वे भारतीय को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए कहा, प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यवर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस वीरता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। तो ये क्या था, एक उनके भाषण का ही पार्ट था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर इसकी शाखाएं देश भर में खोल दी। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार प्रसार करना है। सन 1897 ईस्वी में प्लेग की महामारी फैली, तो एक बीमारी होती है वो पूरे में फैल जाती। स्वामी जी ने दीन दुखियों की सेवा की बीड़ा उठाया। उन्होंने ढाका, कोलकाता, तमिलनाडु में जगह जगह सेवाश्रम खोले। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो इतनी मेहनत कर रहे थे पर धीरे धीरे क्या हो, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वे अपने भक्तों से कहने लगे थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत निकट है।
तो उन्हें पता चल गया था कि वो ज्यादा दिन नहीं रह सकते, अब उनका समय आ गया। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को वे एकाएक समाधि में लीन हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे, दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश देते रहे। इसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और उसी अवस्था में शरीर को त्याग स्वर्ग सिधार हो, यानी सब कुछ काम किया और फिर जब करने बैठे और उसी समाधि में बैठे बैठे क्या हुए, स्वर्ग को सिधार गए। कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य बना विवेकानंद स्मारक उनके स्मृति को संजोए हुए है। वे ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित कर रहे हैं जो संसार को सदैव आलोकित करती रहेगी। रामकृष्ण परमहंस से शब्दों में वे केशव के समान 18 शक्तियों के स्वामी। तो उनका क्या गया, उनकी मूर्ति बनाई गई और लोग उसको देखकर आज भी बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं और उनका आज भी इतना ही सम्मान करते हैं। तो आयो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी चीजें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ी होंगी। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।